को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनिजी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाठ पर विराजमान कोकिल कंठी महासाध्वी श्री चित्रा जी, विद्या विलासिनी महासाध्वी श्री अरिहंतिका जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधैर्य सूत्र के आध्यात्मिक प्रकाश में जिंदगी में धन कितना आवश्यक है और कितना अनावश्यक है। धन क्या हमें मुक्ति दे सकता है? क्या धन हमें निश्चिंतता दे सकता है? अर्थात भगवान का वह समझाने का नजरिया कि शरीरधारियों की आवश्यकताएं तो शरीर के काम में आने वाले साधनों की प्राप्ति से ही होगी, और उन साधनों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को गृहस्थ दशा में धन का संग्रह करना भी आवश्यक है। मगर धन उसे सब कुछ नहीं दे सकता। सब कुछ पाने के लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सब कुछ पाने के लिए तो सब कुछ ही छोड़ना पड़ता है। और जो चाहता है कि मैं धन से सब कुछ पा लूं, तो ये उसका मात्र भ्रम है। और जब जिंदगी की अंतिम अवस्था आती है तो वह व्यक्ति बेचैन होकर के पश्चाताप करता है और उसे कोई भी धन के द्वारा फायदा नहीं पहुंचता। तो परमात्मा से मानो प्रश्न किया होगा कि प्रभु, यदि ऐसी कंडीशन है तो व्यक्ति धन के पीछे पागल क्यों बनता है? धन के पीछे पागल क्यों बनता है? मूर्छित क्यों होता है? तो उसका भी परमात्मा ने उत्तर दिया। वित्तेण ताण ने लभे पवत्ते इमम्मी लोए अधुवा परट्टा दीव पणठे व अनंत मोहे ने याव दट्ठुम अदट्ठुमेव। धन के द्वारा एक प्रमादी व्यक्ति, प्रमादी जिसने आत्मा के हित को एक किनारे रख दिया, जिसने आत्मा के लक्ष्य को विस्मृत कर दिया, भुला दिया। और प्रमादी जो व्यक्ति धन के लिए पागल है, लोलुप है, उसे भी यहाँ क्या कहा? प्रमादी। परमात्मा कह रहे हैं धन के द्वारा रक्षा, सुरक्षा, निश्चिंतता, शांति नहीं मिल सकती। किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति धन से सब कुछ पाने की उम्मीद लेकर के बैठा है और धन के लिए पागल होकर के धर्म को छोड़ करके बैठा है। तो परमात्मा कह रहे हैं धन से ना तो यहाँ तुम्हें शांति मिलेगी और ना ही भविष्य में परलोक में तुम्हें शुभ गति मिलेगी। अर्थात धन प्राप्ति और धन का उपयोग दोनों ही जो फैक्टर्स हैं डिपेंड करते हैं व्यक्ति की शांति और सद्गति के लिए।
तो परमात्मा ने क्लियरली कहा कि धन से शांति नहीं मिल सकती। तो शांति नहीं मिल सकती, तो जब व्यक्ति को ये एहसास हो जाए कि धन से शांति नहीं मिल सकती, फिर भी उसके लिए पागल क्यों हो जाए? तो उसका आंसर दिया, दीव पनट्ठे व अनंत मोहे ने याउवं दट्ठुम अदट्ठुमेव। दीव पनट्ठे, यहाँ पर दीव पनट्ठे के दो मीनिंग आते हैं। एक दीव का अर्थ आता है द्वीप, और दूसरा दीव का अर्थ आता है दीप, दीपक। पहला कौन सा? द्वीप, और दूसरा दीपक। तो दो तरह के बताए हैं यहाँ, आश्वास द्वीप और प्रकाश दीप। पहला आश्वास द्वीप और दूसरा प्रकाश दीप। हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं ये भी क्या है? द्वीप है। कौन सा द्वीप? जम्बू द्वीप है। और चारों ओर क्या है? पानी है, समुद्र है। हम इसी प्रकार विचार किया है, द्वीप मतलब कि जहाँ पर पानी, पानी के मध्य में ऐसा सुरक्षित स्थान जहाँ पर पानी की लहरों का जोर नहीं चलता। मगर वो द्वीप भी दो तरह के होते हैं। द्वीप भी दो तरह के होते हैं। पहला द्वीप है संदीन, दूसरा है असंदीन। संदीन का मतलब है जहाँ पर पानी का जोर आ जाता है और वो द्वीप मानो डूब करके पानी में जलमग्न हो जाता है। तो वहाँ पर तो व्यक्ति को आश्वास मतलब आश्वासन, निश्चिंतता नहीं मिलती, घबराया रहता है, पता नहीं कब यहाँ पर कुछ हो जाए और मैं जलमग्न हो जाऊं। और दूसरा है असंदीन। असंदीन जहाँ पर जल की लहरों का कोई असर नहीं पहुँचता, तो उसे द्वीप का। तो एक मीनिंग तो आता है कि जब द्वीप नष्ट हो जाता है। कौन नष्ट हो जाता है? जिस द्वीप के ऊपर, जिस उन्नत सोच के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर स्थिर रह करके व्यक्ति सब कुछ अच्छे से ओवरव्यू करके अच्छे से सोच पाता था, अब वो द्वीप क्या हो चुका है? जलमग्न हो चुका है। जब वो द्वीप नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति बनी बनाई सड़कें भी उसको दिखाई कहाँ देगी? सब कुछ क्या हो गया? जलमग्न हो गया। पहला द्वीप का मतलब ये है, मगर निरुक्तिकारों ने इसका अर्थ दीपक लिया है। क्या लिया है? दीपक। क्योंकि दीव शब्द प्राकृत का है, उसके संस्कृत में जब रूपांतरण आते हैं तो द्वीप भी बनता है और दीप भी बनता है। तो दीप भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? एक है संयोगिम, दूसरे है असंयोगिम। पहला संयोगिम का मतलब जिसमें आपको दिया भी चाहिए, जिसमें आपको बत्ती भी चाहिए, जिसमें तेल भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए। मीन्स जहाँ पर किन्हीं कुछ चीज़ों को मिला कर के किसी के संयोग से वो प्रकाशित होता है, उसे कौन सा दीप बोलना? संयोगिम। और जहाँ पे कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है उसका नाम असंयोगिम। अब सूर्य चंद्र चमकते हैं, सूर्य का प्रकाश आता है, वहाँ पर कोई दिया बाती थोड़ा ही चलाई जा रही। अब भले वो विमानों का प्रकाश है, मगर उसे कौन सा बोला है दीप? असंयोगी। कौन सा दीप? अब यहाँ पर हम देखें कि जब दीप नष्ट हो जाता है, दीपक, तो वहाँ पे उदाहरण दी है कि कुछ वैज्ञानिक रसायन की सर्च के लिए किसी गहरी गुफा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो बाहर के लोगों ने उन्हें समझाया कि भाई इस गुफा में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, तुम अपने प्रकाश दीपक को लेकर के जाओ और पहचान कर पाओ कि कहीं आप किसी खतरे में ना पड़ जाओ। इसलिए
अपने इस प्रकाश की रोशनी की लाइट की रक्षा करना कहीं आपके प्रमाद से, गफलत से, लापरवाही से आपका ये दीपक बुझ गया तो ना आपको पीछे कुछ दिखाई देगा और ना कुछ आगे दिखाई देगा। उन लोगों ने सुना, मगर सुनने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि हम रास्ते में यदि सपोज बुझ भी गया तो वी नो टू हाउ टू क्रिएट अग्नि, दोबारा से हम पत्थर टकराएंगे, चिंगारी निकलेगी, बना लेंगे, दोबारा से जला लेंगे। मगर वो लोग चल पड़े। जब चल पड़े हैं, रास्ते में काफ़ी सफ़र तय कर लिया और वो समय आया कि जब वो दीपक की रक्षा करने में लापरवाही करने लग पड़े और ऐसा कोई झोंका सा आया कि दीपक क्या हो गया, बुझ गया। दीपक बुझा है, अब उनको ना तो वहाँ पत्थर दिखाई दे रहा है, ना ही कुछ जलाने की कोई साधन दिखाई दे रहा। चलते तो जा रहे हैं मगर किसी विषैले जंतु ने उनके ऊपर प्रहार किया और जैसे ही डंक लगाया और वो मारे गए। अब ये स्टोरी को यहाँ पे रिलेट किया है, प्राचीन उदाहरणों में ये उदाहरण आती है कि जैसे उन लोगों को समझाया गया कि यहाँ अंधेरा बहुत है, प्रकाश लेकर के जाना, वरना प्रकाश के अभाव में तुम मारे जाओगे। मगर उन्होंने तो, पंजाबी में कहते हैं ना, फन्ने शाह बन रहे थे, फन्ने खां बन रहे थे। हम तो दोबारा से वहाँ जा कर के पत्थर ढूंढेंगे, क्या कर लेंगे, अग्नि जला लेंगे। मगर वहाँ पर उन्हें ऐसा कोई भी मौका, अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाए। ऐसे ही ज्ञान दीप, कौन सा दीपक, अब उपाध्यायों को दीपक की उपमा भी दी जाती है। किसकी उपमा, जो ज्ञानवान लोग हैं उन्हें दीपक की उपमा भी दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि उस जलते हुए दीपक के पास जो बुझे हुए दीपक भी आते हैं वो क्या होते जाते हैं, वो भी जगमगाने लग जाते हैं। अब जो ज्ञान दीप, सपोज हमारे अंदर एबिलिटी तो है ज्ञान की, दर्शन की, केवल ज्ञान केवल दर्शन हर आत्मा के अंदर है। मगर उस एबिलिटी को देखा जाए तो पहचान करवाने वाले, उसको यदि कुछ वो ज्योति मंद है ज्ञान की तो उसको रिकिंडल करने वाले, दोबारा से जगाने वाले, वो कौन है, वो ज्ञानी महापुरुष है। और व्यक्ति ने आकर के उनके श्री चरणों में ज्ञान की बातें सुनी, कुछ ज्ञान की बातें दोहराई और उसे कुछ समझ भी आई। दुनिया के घर के व्यापार व्यवहार निभाते हुए वो व्यक्ति फिर उस ज्ञान के प्रकाश में अपनी हर चीज़ देखने लग जाता है। मैं इतना गुस्सा कर रहा हूँ, इससे तो कर्म बंधेंगे, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, इससे मेरी सेहत खराब हो गई। महाराज जी ने समझाया था ना, चंड कौशिक कौन था, पहले पूरा भव्य साधु था। अब वो बातें बार बार आपकी ज़िंदगी में रिकॉलिंग पे आती है तो आपकी ज़िंदगी में प्रकाश क्या होता है, उस प्रकाश में आप ये पहचान पाते हो कि गुस्सा करना अच्छा नहीं। क्योंकि गुस्सा भी, ये कषाय भी किसके समान है, बोर्ड लगा हुआ है ना इधर मेरे पीछे लगा हुआ है, नीचे सांप और व्यक्ति ऊपर मधु बिंदु, हाँ, शहद की बूंदों के लिए लपक रहा है और नीचे कुआं है और कुएं में सांप है और ऊपर वृक्ष की टहनी को कौन काट रहे हैं, दो चूहे, पहला वाइट रंग का, दूसरा काले रंग का। वाइट का मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण का मतलब, काले का मतलब कृष्ण पक्ष। अब पक्ष का मतलब, पक्ष का मतलब पक्षी समझते हो ना, पक्षी क्या करता है, पक्षी क्या करता है, उड़ता है। कब उड़ता है, जब उसके दोनों पंख होते। कब उड़ता है, जब उसके दोनों पंख होते हैं। तो टाइम को भी क्या बोला जाता है, टाइम ऑल्सो इज इक्वल टू ए पक्षी, क्योंकि उसके क्या है, पंख है। पहला पंख कौन सा, कृष्ण पक्ष का मतलब पंख होता है, कृष्ण पक्ष, और दो पंख है, काले रंग वाला और वाइट कलर वाला। और कहा है समेदा पंछी उड्डण हार, आज इस डारे कल उस डार। वो तो उड़ता जा रहा है
और समय के ये चूहे क्या कर रहे हैं? कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के माध्यम से उस जीवन की टहनी को काट रहे हैं, जीवन की टहनी को काट रहे। और ऊपर एक देवीमान भी दिखाई दे रहा होगा, है ना देवीमान। वो क्या बोल रहे हैं? तू आजा, तू देख ये चूहे काट रहे हैं, गिरेगा। कहाँ गिरेगा? कहाँ गिरेगा? नीचे कुएं में जा कर के। अब वो मोह को नहीं छोड़ पा रहा है। मोह ही तो अज्ञानता है ना, कि एक बूंद और लपकेगी, बहुत तृप्ति हो जाएगी, मगर उसकी तृप्ति कहाँ होने वाली है? और समय आता है, शाखा कटती है और वो नीचे गिर जाता है। तो जिस व्यक्ति का विवेक का दीपक क्या हो जाता है? बुझ जाता है। कौन सा दीपक? विवेक का मतलब, विवेक का मतलब, विवेक का मतलब भेद ज्ञान। विवेक का मतलब भेद ज्ञान। भेद करके देख पाना, ये मेरे लिए फेवरेबल है, ये मेरे लिए अनफेवरेबल है, ये मेरे लिए उत्तम है, ये मेरे लिए घटिया है। अब जो व्यक्ति विवेक नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी बुद्धि पे, उसकी प्रज्ञा पे पर्दा पड़ गया। क्या पड़ गया? बुद्धि पे पर्दा पड़ गया, या यूं बोल लो उसकी विवेक का दीपक बुझ गया। विवेक का दीपक क्या हो गया? मोह की आंधी आई। मोह का मतलब क्या? राग और द्वेष। मोह का मतलब हमारा विवेक लुप्त कब होता है? हमारी नासमझी कब पैदा होती है? जब राग और द्वेष हमें क्या कर लेते हैं? हमें अपने कंट्रोल में कर लेते, हम अपनी नहीं चला पाते। ऐसे टाइम में क्या बोला जाता है? इस व्यक्ति का विवेक काम नहीं कर रहा। अब राग की आंधी आएगी तो भी विवेक नहीं काम करेगा, द्वेष की हवा चलेगी, उससे अपने ज्ञान समझ की उस लॉ को नहीं बचाया तो हमारी समझ क्या हो जाएगी? समाप्त प्राय हो जाएगी। तो कहा जो व्यक्ति अपने उस दीपक की रक्षा नहीं कर पाता, फिर वो व्यक्ति जानते हुए भी अनजाना हो जाता है। दीवपनट्ठे वो अनंत मोहे। जैसे किसी का दीपक नष्ट हो जाए, दीवपनट्ठे, दीपक का मतलब दिया, हाथ में दिया था और वो दिया क्या हो गया? क्यों नष्ट हो गया? अपने प्रमाद के कारण, अपनी गफलत के कारण। अब नंदन मनियार, कौन? नंदन मनियार जब परमात्मा की संगति में था तो बहुत उत्तम चर्या भी पाल रहा था और बहुत ही उत्तम ख्यालात थे, मगर जैसे जैसे भगवान का आना कम हुआ या उस व्यक्ति का अपना ऐसा मोह का भाव बढ़ा, मगर अभी भी वो अपने रिचुअल सारे फॉलो कर रहा है कि पक्षी आई है या ये आया है, मुझे व्रत करना है, मुझे तेला करना है, तेला पोषक के साथ लेकर के बैठा है। मगर उस समय क्या ख्याल आ गया? गर्मी बहुत है, प्यास बहुत लग रही है। मन कहने लगा कि वो लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो बढ़िया बढ़िया तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बढ़िया बावड़ियाँ बनवाते हैं। अब ये पोषक का तो एक दोष है ना, ऐसा चिंतन नहीं करना। और उस दोष की उसने कोई शुद्धि भी नहीं की, और उसके साथ साथ उसके पूर्व के कई सारे कर्म आकर के उसके साथ जुड़ गए। एक बात को हम सब कुछ नहीं बोल सकते, और कई कर्म प्रकृतियां आकर के उसके साथ अकोमोलेट हो गई, आकर के जुड़ गई। और वो समय आया कि उसने सारा कुछ निर्माण भी करवा दिया राजा के साथ सहमति बना करके। अब गुपचुप अपनी प्रशंसा सुनने की आदत है कि लोग प्रशंसा करें, धन्य है नंदन मनियार, धन्य है नंदन मनियार। और वो टाइम आया, वहाँ से काल करके कहाँ पैदा हुआ? उसी बावड़ी में मेंढक के रूप में पैदा हुआ। अब उसका विवेक लुप्त क्यों हुआ? विवेक लुप्त क्यों हुआ? सिंपल, मोहनीय कर्म उदय आ गया होगा। कौन सा कर्म? मगर मोह उदय क्यों आया? उसमें निमित्त भी तो कारण बन जाते हैं ना। यदि उदय आ रहा है तो उसकी, सपोज करो गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी के आगे फोग आ रही है, तो आप क्या यूज करते हो?
वाइपर यूज़ करते हो ना, यदि क्लैरिटी नहीं आ रही है तो इवन आप अपनी लाइट्स भी ऑन करते हो, जलाते हो कि रास्ता क्लियर हो जाए। कर्म उदय में आया, मगर अपनी ओर से पुरुषार्थ क्या लगाया? कर्म तो उदय में आया, मगर हमने अपनी ओर से क्या प्रयास किया? क्या हमने वाइपर यूज़ किया? क्या हमने लाइट्स ऑन की? यदि हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ सके, मगर अपनी ओर से कोई पुरुषार्थ नहीं किया। अब नंदन मनियार चाहता तो गुरुओं की संगति में आ पाता, मगर भगवान की संगति में दोबारा नहीं आया। भगवान आए नहीं, और उसने क्या सोचा, मैंने तो जब समुद्र की सैर कर ली है, अब मुझे छोटे छोटे तालाब में जाने की ज़रूरत नहीं। छोटे छोटे साधु संतों के पास उसे आना ही पसंद नहीं था, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसने किसी संत सती में कोई ऐसा व्यवहार देख लिया जो साधु जीवन के उचित नहीं था, अनुरूप नहीं था, और उसकी श्रद्धा को ठेस लगी, और उसने सोचा कि मैं तो अपना घर पे कर लूँगा जो मैंने करना। मगर अब जिन वाणी से दूर हो गया, उस एक अच्छे एटमॉस्फेयर से दूर हो गया, जो उसकी रेगुलर वो क्लिनजिंग हो सकती थी ना, डस्टिंग हो सकती थी। अब डस्टिंग भी तो गुरु महाराज, तो आपको तो फ्री में डस्टिंग मिल रही है ना। आप अच्छा अच्छा सुनते हो तो आपकी श्रद्धा पे यदि कोई डाउट्स आते हैं तो शंका कांक्षा विचिकित्सा आती है, तो डस्ट क्या हो जाती है, हट जाती है ना। जब भगवान के टाइम के या साधु सती जी के कोई चरित्र सुनते हैं, तो जब सुनते हैं तो डस्टिंग तो हो रही है ना हमारे थॉट प्रोसेस की। मगर जब सुना ही नहीं, उसने दूरी बनाई, और मोहनीय कर्म क्या हो गया, उदय में आ गया। अब इसी प्रकार हम देखें, यहाँ पर कहा दीव पनट्ठी व अनंत मोहे। जब दीपक नष्ट हो जाता है, वो का मतलब है इव का मतलब है उसी की तरह, सिमिलर। जैसे सपोज किसी के हाथों का दिया था, वो दिया उसने उसकी रक्षा नहीं की, वो प्रकाशहीन हो गया। इसी प्रकार जब आत्मा का अनंत मोह उदय में आता है, जब आत्मा का अनंत मोह उदय में आता है, तो वो आत्मा जानते हुए भी धर्म के मार्ग को जान नहीं पाता। जानते हुए भी धर्म के मार्ग को नहीं जान पाता। अर्थात वो चाह कर के भी, हो सकता है उसे पता भी है, रियलाइज भी है, मगर वो उन चीज़ों को ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। वो जानता है पैसा सब कुछ नहीं होता, मगर वो कहता है मैं क्या करूं, मेरा रूटीन बन चुका है, मैं इस रूटीन से बाहर आ ही नहीं पाता। मैं जानता हूँ कि धन सब कुछ नहीं है, रिश्तों को टाइम देना चाहिए, सेहत को टाइम देना चाहिए, धर्म को टाइम देना चाहिए, मगर मैं चाह कर के भी उन चीज़ों को क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उस व्यक्ति का दीपक क्या हो चुका है, बुझ चुका। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रियलाइज करते हैं मगर फॉलो नहीं करते, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो रियलाइज ही नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो रियलाइज ही नहीं कर पाते कि धर्म मेरे लिए ज़रूरी है, धर्म आत्मा की खुराक है। मगर परमात्मा की जिंदगी को देखे तो परमात्मा के पास क्या कमी थी घर में, क्या कमी थी? जब तक माता पिता थे तब तक भी भरपूर उनके पास था। अब भाई नंदीवर्धन के, क्योंकि राज सिंहासन पर वे बैठे हैं, अब उनके कस्टडी में भी रह रहे हैं, तो भी उन्हें कोई चिंता फिक्र दुनिया के लिहाजे से पैसे का कुछ भी नहीं। मगर फिर भी परमात्मा ने क्या देखा कि पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता। जो सुख त्यागने में, डिटैचमेंट में मिलेगी, वो इस परिग्रह वृत्ति से सुख आने वाला नहीं है। तभी किसी ने लिखा है भजन, माया रे ममता मोह के महान बंधन तोड़ के जे, तोड़ के ओ महावीर, कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीर, कैसे आप निकले।
माया रे ममता मोह के महान बंधन तोड़ के जी तोड़ के ओ महावीर कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीर कैसे आप निकले। अरे रूखी सूखी रोटी भी तो हमसे छूट नहीं सकती, रूखी सूखी रोटी भी तो हमसे। अरे सड़ी गली इन बेचीजों से काया रूठ नहीं सकती, सड़ी गली इन बेचीजों से काया रूठ। कैसे पकवान छोड़े खाने के राज रसोड़े, कैसे पकवान छोड़े खाने के। चले गए थे सब छोड़ के जी छोड़ के ओ महावीर कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीर कैसे आप। अरे फटे पुराने कपड़ों पर पैबंद लगाए जाते हैं, फटे पुराने कपड़ों पर पैबंद लगाए। अरे जिस दिन नया पहनते उस दिन फूले नहीं समाते हैं, जिस दिन नया पहनते उस दिन। असली सोने के गहने हीरों से थे जो जड़े, असली सोने के गहने हीरों से थे जो। आभूषण कैसे फेंके तोड़ के जी तोड़ के ओ महावीर कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीर कैसे आप। अरे छोटा सा घर नहीं छूटता वर्षा में टप टप करता, छोटा सा घर नहीं छूटता वर्षा में। हर एक एक अंगुल की खातिर भाई भाई लड़ मरता, एक एक अंगुल की खातिर भाई। इतने बड़े राज को और असर के ताज को, इतने बड़े राज को और सर के ताज को पीछे न देखा मुँह मोड़ के जी मोड़ के ओ महावीर कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीर कैसे आप। माया रे ममता मोह के महान बंधन तोड़ के जी तोड़ के ओ महावीर कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीर कैसे आप निकले घर। कुछ सोचा तो होगा ना भगवान ने, इतना कुछ है फिर भी उन्होंने क्या देखा,
ये भी आत्मा को शांति देने में समर्थ नहीं। वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते इमं में लोए अधुवा परट्टा। धन के द्वारा प्रमादी व्यक्ति जिसने आत्मा को भुला रखा है, ऐसा व्यक्ति धन से सुकून को, शांति को, निश्चिंतता को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। अब एक दौड़ होती है कि मुझे बहुत कमाना है, मगर थोड़ी थोड़ी एज जब बढ़ने लगती है तो कुछ कुछ समझ में आने लगता है। हमने इतना कमाया, हमारे अधिकार तो कहाँ चले गए, बच्चों के पास चले गए। अब बच्चे पैसा कमाने में लगे हुए हैं, बच्चों को अब हमारे लिए वक्त नहीं है। और जब हम छोटे थे तो हमें अपने बड़ों के लिए वक्त, बस यूं ही जिंदगी बीत रही है। न धर्म स्थान पर जाने की फुर्सत है, न कोई आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की फुर्सत है। सिकंदर को भी तो लगन थी ना कि मुझे क्या बनना है, विश्व विजेता। क्या बनना है, विश्व विजेता बनना है। अब वो भी तो निकला था। कहते हैं कि जब वो एक जगह पर पहुंचा तो एक बूढ़ी अम्मा रास्ते में बैठी थी। तो बूढ़ी अम्मा जैसे ही सिकंदर को देखा तो सिकंदर से बोली, तू यहाँ क्या लेने आया है, तू यहाँ क्या लेने आया? बोला, जी मैं जीतने आया हूँ। इन लोगों का पैसा, इन लोगों की प्रॉपर्टियाँ मैं अपनी झोली में डालूंगा। बोली, फिर क्या करोगे? बोला, मैं फिर आराम करूंगा। फिर क्या करूंगा? फिर आराम करूंगा। बोली, अभी क्या तेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए स्थान नहीं है? बोला, जी सब कुछ है। फिर कहने लगी, तुम अपने आराम को हराम क्यों कर रहे हो? अपने आराम को क्यों कर रहे हो? अब मना थोड़ा ही, मगर बहुत बार किन्हीं लोगों को एक सनक सी होती है, मुझे जीतना है, मुझे और अचीव करना है, मुझे और अचीव करना है। प्रोग्रेस करना बुरा नहीं है, मगर प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिकली प्रोग्रेस तो बहुत है, मगर तुम्हारी शांति की प्रोग्रेस बिल्कुल अभी ज़ीरो है। बल्कि यदि तुम इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहे हो तो तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन भी साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। अदरवाइज इतना बड़ा पैसे का ग्राफ बढ़ाने के बावजूद भी तुम अपनी जिंदगी में नाखुश रहोगे। इतना कुछ मिलने पर भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। इतना कुछ बढ़ने पर भी यदि कोई तुम्हारे इस ग्राफ को बढ़ने में रुकावट डालेगा, उसके लिए तुम वायलेंट बन जाओगे, अन्याय का, अनीति का सहारा लोगे। और बड़ी बात देखा जाए, एक ही व्यक्ति के पास सारा कुछ आ जाए तो ये भी तो दुनिया में अराजकता को जन्म देगा। किसको जन्म देगा? अराजकता को। चोरी, डकैती, लुटेरे, ये सब क्यों होंगे? क्योंकि जब एक व्यक्ति इतना कुछ पा तो रहा है मगर सोसाइटी में डोनेट नहीं कर रहा, सोसाइटी को लौटा नहीं रहा, और जब लौटाएगा नहीं तो ध्यान देना वो खाई जब बढ़ती चली जाएगी। एक के पास खूब पैसा और एक के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं, तो ऐसा व्यक्ति खुद भी दुखी और दूसरों के भी दुख का कारण बनने के कारण वो पाप का हकदार बन जाता है। किसका हकदार? पाप का हकदार बन जाता है। तो सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए निकला और मन में कुछ आज ऐसी इंट्यूशन हुई कि चलो पूछ तो चलो अपने जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं कि मेरी उम्र कितनी है। तो उन्होंने देखा कि महाराज जाएंगे तो सही मगर वापस लौट के नहीं आएंगे। मगर ये कड़वा सत्य उनको कैसे समझाया जाए? अब वो कहने लगे, महाराज आपकी जिंदगी तो बहुत लंबी है, मगर इतना ध्यान देना, जब आपके सर के ऊपर का आसमान सोने का बन जाए और धरती आपकी लोहे की बन जाए तो ध्यान रखना वो आपकी जिंदगी का कौन सा दिन होगा? अंतिम दिन होगा।
अब वो सोच में पड़ गया, कब कौन सा ऐसा टाइम आएगा कि आसमान सोने का बनेगा, ज़मीन लोहे की बनेगी। वो चल पड़ा, और जब चल पड़ा है तो मारकाट भी होती है, युद्धों में सब कुछ चल रहा है। और एक समय आया, रेगिस्तान बहुत लंबे समय तक यात्रा करते करते उस डेजर्ट लैंड्स में उनका भोजन पानी इत्यादि सब कुछ खाली होने लग पड़ा। भोजन के बिन तो फिर चल जाए, मगर पानी के बगैर कैसे चले। अब वो अपने जो मशक है उसको उल्टा उल्टा करके देखते हैं, मगर किसी के पास भी पानी का ड्रॉपलेट तक नहीं है, और कहीं कोई कुआं नहीं, कोई तालाब नहीं। और ऐसी सिचुएशन में डिहाइड्रेशन होने लग पड़ी। जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी वाटर था वो भी क्या होने लग पड़ा, वो भी पसीने के माध्यम से सूखने लग पड़ा। और वो सिचुएशन आई कि बॉडी हीट बढ़ गई, बुखार हो गया। क्या हो गया, बुखार, तड़पने लगा। अंदर ही अंदर बहुत मायूसी आने लग पड़ी कि मेरे पास इतना कुछ है, मगर मेरे पास आज प्राण बचाने के लिए क्या नहीं है, पानी नहीं। और ऐसी सिचुएशन में जब थक गया, अब थका हारा वो कहने लगा मंत्री से कि अब हमारे से और ज़्यादा ट्रैवल नहीं हो पाएगा, यहीं तंबू गाड़ो, यहीं कुछ व्यवस्था करो, डॉक्टर्स को बुलाओ जो साथ चल रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा कि महाराज सब लोग आगे निकल चुके, हम लोग सबसे पीछे रह चुके, आपके कारण, आपको बार बार संभालने के कारण मैं भी आपके साथ पीछे हूँ, मगर सब लोग कहाँ जा चुके हैं, आगे जा चुके हैं। मगर फिर भी मैं यूं कर सकता हूँ, जो हमारा रथ चलाने वाला ये रथिक है इसको भेज देता हूँ, और उतनी देर हम यहाँ पे क्या करते हैं, विश्राम करते। अब विश्राम कहाँ पे करना है, नीचे जमीन तो कैसी है, रेतीली है, वो गर्म है। अब कहने लगे कुछ नीचे बिछा दो। तो उसने क्या किया, अपना जो कवच था लोहे का उसको नीचे बिछा दिया। अब नीचे बिछाया है, और ऊपर से कौन तप रहा है, ऊपर से सूरज तप रहा है, सन रेस पड़ रही है, इरिटेट हो रहा है। तो उसी टाइम क्या किया, उसका जो सोने का छत्र था उसको क्या कर दिया, सन की रेस को रोकने का माध्यम बनाया। और जैसे ही कुछ सुकून आया, मगर एकदम से ख्याल, किस बात का ख्याल, ये छत्र किसका है और नीचे की धरती किसकी बन गई है। अब एकदम से हक्का बक्का सब, अब ठंडी तरेलियां आने लग पड़ी। विचार करने लगा, हो ना हो आज मेरी जिंदगी का कौन सा दिन आ गया है, अंतिम दिन आ गया है। अब इतनी देर तक डॉक्टर्स उनके पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर्स पहुंचे, जब देखा, कहने लगे महाराज अब हम आपको बचा। बोला मैं तुम्हें यहाँ की संतलन, मैं तुम्हें यहाँ का राज्य दे दूंगा, मैं तुम्हें इतनी जागीर दे दूंगा, मुझे बचा लो। क्योंकि मैं माँ से वादा करके आया था कि मैं मरने से पहले तुम्हारे चरणों में सर जरूर रखूंगा। इमोशनली सेंटिमेंट होते हैं लोगों के अपने अपने, भले कितना क्रूअल था मगर उसके मन में अपने माँ के प्रति अटैचमेंट थी। मगर वो कहने लगे महाराज आप अपनी सारी प्रॉपर्टी भी भले क्यों ना हमारी झोली में डाल दो, मगर हम आपको बचा। तब उसने कहा था कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथों को क्या करना, दोनों हाथों को मेरे कफन के बाहर रख देना, कि लोग जान सके ये वो विश्व विजेता सिकंदर, ये वो बादशाह सिकंदर जो कहता था कि धन धन सब कुछ है, मैं बहुत कमाऊंगा, मगर वो भी मरते टाइम अपने साथ कुछ नहीं लेकर के गया। और लिखने वाले ने लिखा है, जब तेरे डोले निकाले जाएंगे, जब तेरे डोले निकाले, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएंगे, जब तेरे
जब तेरे डोले ने। अब ये बातें, ये स्टोरीज क्या करती है, हमें हमारे विवेक को पुनर्जागृत कर। गुरुदेव बताया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। झुकना संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौधे पौधे पानी देंदा सूखे, बूटे हरे कर देंदा। पौधे पौधे हो केड़ा माले बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरजन शासर तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मने जे। तो ये स्टोरीज हमें क्या करती है, जब जब हम दुनिया में मोह की लोरियां मिलने पे सो जाते हैं ना, ये स्टोरीज हमें क्या करती हैं, जागो, ऐसे नहीं चलेगा, शांति चाहिए तो सही ट्रैक पर चलना होगा, नींद को त्यागना पड़ेगा। और मोह का जब ज्वार आता है तब आत्मा खुद को नहीं संभाल पाती और गलत डायरेक्शन में खुशी ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। मगर खुशी का जो रास्ता है भगवान ने कहा वो कर्म क्षय का है। कार्मिक अकाउंट को तुम न्यूट्रलाइज करो, उसे ख़त्म करने का प्रयास करो, नया बोझ उठाओ नहीं और पुराने बोझ को घटाते चले जाओ। समता भाव रखो, राग से द्वेष से ऊपर उठ करके अपने कर्मों का जितना भी बकाया है चुकाया जाएगा, तो तुम्हारी साधना तुम्हें एक दिन सिद्ध जरूर बनाएगी। और जो सुख सिद्धत्व अवस्था में है वो सुख संसार दशा में नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आप गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।